प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट सितंबर लास्ट से अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट सभी जगह, ऑलमोस्ट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत ज़्यादा गिरावट। कई महीनों तक वो चलता रहा, एफआईआईज़ का हैविंग सेलिंग होता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद अच्छा खासा रिकवरी भी आया, बहुत अच्छा रिकवरी। लेकिन फिर से देखा जा रहा है ना, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, आज भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, ऑलमोस्ट सभी कुछ डाउन है। शायद ही आपको कुछ मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का जो गिरावट है क्या रुक चुका है या फिर आने वाले समय में और भी ज़्यादा गिरेगा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और भी बड़ा गिरावट आ सकता है। क्यों आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही यूएस मार्केट्स के बारे में जानेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, और क्रिप्टो रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो ब्रीफली मैं उसको भी कवर करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इंडियन मार्केट्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, इंडिया मार्केट्स के बारे में मैं आपको हमेशा ही पिछले कुछ दिनों से दो चीज़ें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, आपको अभी याद भी हो गया होगा, ठीक है। पहला है अर्निंग्स, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं होगा तो नीचे जाएगा, सिंपल ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनीज का अर्निंग अच्छा नहीं चल रहा है ना, लास्ट ईयर से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अर्निंग ग्रोथ लगातार डाउन है, डाउन है, डाउन है, और इस बार भी कोई अच्छा नहीं आने जा रहा है। ख़राब भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन बीच में होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो ऑफकोर्स मार्केट पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। मार्केट इंतजार में बैठा हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी हमारा कम तो है नहीं। लार्ज कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड है और मिड कैप, स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई आप तभी करेंगे जब कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा। कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है तो मार्केट में निगेटिविटी है, तो ठीक है। तो ये तो नंबर वन रीज़न आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि रेट कट चल रहा है आरबीआई की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी टैक्स बेनिफिट्स मिला है, उसका असर तुरंत होता नहीं है, कई महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसका असर आने में 1-2 क्वार्टर और मान कर चलिए। मोस्टली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर से शायद थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, और सेकंड हाफ से भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। इस बार से जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो आप देखेंगे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा निगेटिविटी है, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न है भाई। अगर वैल्यूएशन कम करना है तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो नहीं रहा है, निगेटिविटी है, ठीक है। ये एक रीज़न है। और दूसरा जो कि सबसे बड़ा रीज़न है वो टैरिफ, ठीक है ना। इंडिया का ट्रेड डील यूएस से अभी नहीं हुआ है और चांसेस कम लग रहे हैं कि होगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, ठीक है ना। डिस्कशंस तो बहुत सारे हुए, ठीक है, इंडिया ने भी बहुत ट्राई किया, ठीक है, बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारा अनाउंसमेंट्स हुआ कि बस होने वाला है, होने वाला है, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वही प्रॉब्लम फंस रहा है जो हमेशा हम डिस्कस, एग्रीकल्चर, डेयरी, जीएम क्रॉप्स, इंडिया बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा यूएस को, ठीक है ना, क्योंकि ये सब है ना पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। देखिए, ये मेरा अगर पर्सनल पूछेंगे ना तो इंडिया, देखिए 1990 से पहले तो बिल्कुल बैकवर्ड कंट्री था ना, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम आगे कैसे बढ़े, हम आगे बढ़े कि भाई हमने अपने इकोनॉमी को खोला। पहले हमारे ऊपर डर था ना हमारे अंदर कि भाई हम compete नहीं कर सकते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ compete कर सकते हैं। लेकिन 1990 में जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हमने इकोनॉमी को खोला, तो उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई हम compete कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी से वीक है, हम compete कर सकते हैं और बहुत मामलों में आगे भी निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। और हमने देखा भी ना, बहुत सारे इंडस्ट्री में तो हम अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में अनफॉर्चुनेटली सरकार में फ़िलहाल किसी में इनफैक्ट हिम्मत नहीं कि एग्रीकल्चर को खोले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक है ना। मतलब ये बात सही है कि शायद खुले, ठीक है, कंपटीशन आए तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे और ज़्यादा ध्यान दे, डेयरी पे और ज़्यादा ध्यान दे, और हमारे यहाँ भी जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं उनके तरफ से भी कुछ एफर्ट होगा, तो मिला जुला के यहाँ पे और चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, मतलब ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जगह तो ऐसा देखा गया है। लेकिन हाँ, ये पॉलिटिकल इशू है, तो डर कर कोई टच करेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब टच करेंगे तो फिर है कि आपका गवर्नमेंट ही ना कहीं चला जाए। तो ये सब इश्यूज़ हैं, ये सब होंगे नहीं इंडिया में, और यहीं पे मामला फंसा हुआ है। ट्रंप आपको पता है, वो बोलेंगे नहीं करो करो करो, और इंडिया करेगा नहीं, तो यही फंसा हुआ। और लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में कुछ होगा, बट लेट्स सी अगर हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है ना, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में जो नेगेटिविटी आप देख रहे हैं ना, उसका ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। क्योंकि अर्निंग ग्रोथ ये सब तो आ जाएगा,
वो सब आरबीआई ने अपने तरफ से काम कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से काम किया, बस मैटर ऑफ टाइम है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो है नहीं इंडियन इकोनॉमी, ये सिक्लिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा रहा तो सही बात है, 3-4 साल अच्छा रहा, उसके बाद थोड़ा तो डाउन, हमेशा इकोनॉमी ऐसा ही चलता है, बहुत 3-4 साल अच्छा करेगा, फिर थोड़ा बहुत 1-2 साल डाउन रहेगा, फिर से ऊपर जाएगा। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही काम करता है, वही हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो कंसर्न अभी जो नियर फ्यूचर में आप देख रहे हैं बड़ा कंसर्न, ठीक है, वो है ट्रेड डील को लेकर, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा निगेटिविटी देख रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर, अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन और ये जो ट्रेड डील का नहीं होना अभी तक, इस सब के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है और डेडलाइन नेक्स्ट वीक में आ रहा है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक लिखा ना कि नेक्स्ट वीक में बड़ा और ज़्यादा बड़ा गिरावट आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील नहीं हुआ, ट्रंप आपको पता है वो बोल रहे हैं 15 to 50% इसका रेंज उन्होंने लिया हुआ है। पहले जो था ना बेस लाइन 10% किसी पे नहीं लगाने जा रहे, 10% सिर्फ यूके को मिला जो कि लकी है, ठीक है। अब जो भी मिल रहा है 15% मिनिमम मिल रहा है, तो अगर 15% में मिल जाए तो आप समझिए कि आप लकी हैं, ठीक है। तो जापान को 15% मिल गया, लेकिन हाँ फिलीपींस, इंडोनेशिया को 19% मिला है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन भी ट्राई कर रहा है कि भाई 15% कम से कम मिल जाए तो बात हो जाए। इंडिया भी देखना होगा मतलब क्या होता है, अभी तक तो निगेटिविटी फैला हुआ है, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट वीक लिखा है। वहाँ पे अगर नहीं हुआ, ट्रंप आपको पता है कुछ भी बोल देंगे, पता चला 30% 40% कुछ इस तरह का अगर बोल देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा मार्केट में ना, मतलब एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो बहुत निगेटिव असर और बुरी तरह से गिरेगा मार्केट, इसीलिए मैंने बोला नेक्स्ट वीक वो देखना होगा। लेकिन हाँ यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि फ्यूचर है, नोबडी नोज ना, अंदर तो डिस्कशन चल ही रहा है, अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी हुआ, ट्रेड डील हो गया और ये 15% के रेंज में अगर कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है, उससे नीचे उम्मीद कम है अब तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। आप देखेंगे मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। उसी तरह से एटलीस्ट चलिए मान लीजिए कि यूएस की तरफ से प्रॉब्लम भी हुआ, कुछ ज़्यादा का मिल गया, ठीक है ना, तो लेकिन वहाँ भी मार्केट देखिए उसको डिस्काउंट करके, हो सकता है 2-3 दिन मार्केट गिरे, 1-2 दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा गिरे, लेकिन फिर उसको डिस्काउंट करके मार्केट वहाँ से थोड़ा पॉजिटिविटी आप देखेंगे कि आएगा, क्योंकि मार्केट को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होगा, ठीक है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है बताओ, क्लैरिटी दो, ठीक है ना। मार्केट को अभी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन में है और मोस्टली धीरे धीरे डेली बेसिस पे गिर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मोस्टली मार्केट को क्लैरिटी मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हालात हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक भी शायद अगर यहाँ पॉजिटिविटी नहीं दिखा तो आप देखेंगे मार्केट नेक्स्ट वीक भी गिरेगा। और अगर टैरिफ फ्रंट पे कुछ बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज़ आ गया तो हो सकता है 1-2 दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। नाउ हम यूएस मार्केट्स के बारे में और क्रिप्टोज़ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यूएस मार्केट का जो मार्केट कैप है ना, जैसे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट्स है उसका मार्केट कैप और यूएस मार्केट का मार्केट कैप कंपेयर करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 64 to 65% सिर्फ यूएस का मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट्स का। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मार्केट कैप है 2008 से पहले अगर आप चेक करेंगे तो 40% हुआ करता था, ठीक है। 2008 के बाद लगातार इनका बढ़ा है और कटसी ऑफ कोर्स वहाँ जो टेक कंपनीज़ हैं, AI ड्रिवन कंपनीज, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसीलिए उसका मार्केट कैप इतना तेज़ी से बढ़ा और परफॉर्मेंस तो आया ही ना, कुछ स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था ना कि वर्ल्ड का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा यूएस में होता था। लाइक 2024 का फिगर है मेरे पास। सो जो वर्ल्ड का जो टोटल फ्लोज था ना उसका अबाउट 72% यूएस में इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन इस साल अगर आप यूएस का हालात देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैन में देखिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग मिला यूएस को, $34 बिलियन इन्वेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद हालात ख़राब है। मतलब पास्ट 3 मंथ्स का डेटा है ना, $2 बिलियन से भी कम का इन्वेस्टमेंट हुआ यूएस मार्केट्स में। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस का जो डोमिनेंस है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है सभी जगह ना। आप देख ही रहे हैं कि उनका जो यूएस डॉलर्स है बहुत तेज़ी से गिरा, 109+ इसी साल था शुरू में, हाँ अब तो 98 से भी नीचे चला गया है और जिस तरह के हालात है और तेज़ी से बाद में भी गिर सकता है, ठीक है। उसी तरह से उनका जो डेट देख रहे हैं वहाँ भी जो फॉरेन रिजर्व के रूप में जो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ना रखते हैं सेंट्रल बैंक्स, वो एक्सपोजर कम कर रहे हैं। चाइना काफ़ी कम कर रहा है तेज़ी से, दूसरे कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा गोल्ड के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सभी जगह प्रॉब्लम दिख रहा है, यूएस मार्केट में भी प्रॉब्लम दिख रहा है ना। ज़्यादातर जो फॉरेन फंड मैनेजर्स हैं ना, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फंड मैनेजर सभी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जनरली ना 65
का एक्सपोज़र था तो 60-70% के आसपास यूएस अकेले एक्सपोज़र लिया करते थे, वो भी धीरे धीरे उसे 50% के आसपास ला रहे हैं और शायद आने वाले समय में और कम करेंगे। ठीक है, बड़ा रीज़न क्या है जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं, यूएस में देखिए डेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, और ऊपर से ये जो था ना, नोट प्रिंट करते रहो ना, फॉरेन कंट्रीज़ आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते रहेंगे, आप प्रिंट करते रहो, वो ज़माना तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना। आप प्रिंट करो, कोई खरीदने नहीं आएगा, मतलब खरीदने तो आएगा ही, लेकिन पहले के मुकाबले कम लोग आएंगे। ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट भी उनका ज़्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट और ज़्यादा बढ़कर आएगा। ठीक है, तो यूएस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि ट्रम्प ट्राई कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम में भी 10 ईयर्स के बाद आए, 15 ईयर्स के बाद आए, ट्रम्प ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाए यूएस में बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज़। ठीक है ना, मतलब जिस तरह का ट्रेड डील वो कर रहे हैं ना, मिनिमम 15% लगाऊंगा और तुम मेरे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाओगे, मैं सिर्फ टैरिफ लगाऊंगा, प्लस यूएस में आकर इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद बाहर यूएस की कंपनीज़ को ही बोला जा रहा है कि भाई तुम बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, सारा इन्वेस्टमेंट यूएस में ही करो, हायरिंग भी पूरा यूएस में ही करो। ठीक है, तो यूएस देखिए क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ा, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज़ है ना, सभी जगह इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सभी जगह के लोगों को हायर करती हैं, जो भी बेस्ट टैलेंट है सो कॉल्ड उनको लेती हैं। अगर ये सब बंद कर देगा तो यूएस खुद ही डाउन हो जाएगा ना। ठीक है, तो ट्रम्प बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने पॉलिसीज़ के थ्रू कि यूएस को कितना जल्दी हो सके डाउन किया जा सके, और आने वाले कुछ ही सालों में देखेंगे कि प्रॉब्लम आएगा यूएस में। ठीक है, लेकिन हाँ देखिए यूएस अभी भी बहुत बड़ा इकनॉमी है, मतलब लार्जेस्ट इकनॉमी है। नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट में हमें एक्सपोजर ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं मेंटेन किया है, लेकिन हाँ अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है यूएस मार्केट में तो आइडियली एक्सपोजर को थोड़ा कम तो करने का मतलब बनता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक्सपोजर ख़त्म कर दे। ठीक है, यूएस मार्केट है अभी तो बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्रिप्टोज भी मैंने बताया ना कि इस यूएस मार्केट को ख़त्म होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन क्रिप्टो भी एक बड़ा रीज़न होगा जिसके कारण यूएस मार्केट्स में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा आएगा, और वो शायद वो रीज़न हो जिसके कारण यूएस बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब जाएगा। सो लेट्स सी, ये तो आने वाले कुछ सालों में होगा, तो ये हो सकता है। क्रिप्टोज़ देखिए, अगेन क्रिप्टो देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो क्रिप्टोज़ में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए जैसे 1 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, तो मान कर चलिए कि चलो ठीक है 1 लाख इन्वेस्ट किया, हो सकता है 2-3 लाख बन जाए, अच्छी बात है, 3-4 लाख बन जाए और भी अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि पूरा का पूरा 1 लाख गायब हो जाए, रातों रात गायब हो जाए। क्रिप्टोज़ आप देख रहे हैं इंडिया में 2-2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम आया ना, उनका काफ़ी पैसा ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गया। होता है क्रिप्टोज़, वर्ल्ड में भी ऐसा, सिर्फ नहीं कि इंडिया में होता है, वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। ठीक है, और प्लस वोलाटाइल तो है ही ना, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने हमेशा मेंटेन किया कि देखिए जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मैक्सिमम अप टू 5%, मैक्सिमम नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को लगता है कि यार इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है क्यों मिस आउट करो। ठीक है ना, और बुरा मतलब गलत भी नहीं है, किसी को ऐसा लग सकता है, सही बात है, रिटर्न तो आ रहा है भाई। और यूएस में तो अभी जिस तरह से ट्रम्प इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो नियर फ्यूचर में तो लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन हाँ बस वही ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना लें, मैक्सिमम 5%, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है ना, कि भाई अगर पूरा का पूरा पैसा डूब भी गया, ठीक है ना, तो मुझ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ठीक है भाई डूब गया तो डूब गया, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तभी जाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।